अगर तुम दूसरे ब्रांच में भी हो तो तुम elect subjects based on software. Okay. You can select those and go in the software branch. Everyone is just running behind CS and CS. ENTC में exactly क्या रहता है? Like introduction about ENTC. So how it can be a better option for CS. And you can start preparing for the tech वाली companies. Yes. Even placements are good. And in Cummins specifically, अगर तुम दूसरे branches में भी हो and if you are genuinely interested in software, you can prepare for it personally. Like from mechanical से भी तुम you can choose like tech वाले subjects. अगर सीट्स खाली है टॉप ब्रांचेस में इफ यू आर इन ENTC एंड सीट्स खाली है CS या IT में तो ही मिल सकता है एंड इफ सीट्स खाली नहीं है तो CG पे भी कुछ काम करने। वेलकम बैक, वेलकम टू वन मोर वीडियो। दिस इज ब्रांच स्पेसिफिक वीडियो एंड इस ब्रांच का इस वीडियो का टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट ENTC। जो भी क्वेश्चन आपके ENTC के रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चन इस इंटरव्यू से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एंड हियर वी हैव अवनी फ्रॉम कमिंस कॉलेज। अवनी, प्लीज गिव इंट्रोडक्शन फॉर योरसेल्फ। Okay, hello, I'm Avni Chandak. I'm from Cummins College. I have completed my first year and I'm in ENTC branch. ओके, तो भी ENTC के बारे में बात करें जाए तो पहले तो लोग डर जाता है कि ENTC कुछ तो बहुत बड़ा है, बहुत लोग के लिए नया भी है बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम CSIT। एवरीवन इज जस्ट रनिंग बिहाइंड CS एंड CS। जस्ट टेल आवर ऑडियंस कि ENTC में एग्जैक्टली क्या रहता है, लाइक इंट्रोडक्शन अबाउट ENTC। Okay, ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो उसमें बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज़ इंटीग्रेटेड इन हार्डवेयर। सो जो भी मशीनरी के बेसिक पार्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ही बनते हैं। सो और ये एवर लास्टिंग ब्रांच है एंड इसमें मेन कोर्सेज अगर बहुत बड़े कोर्सेज की बात करें तो वेरीलॉग एंड एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, वी हैव सच कोर्सेज। ओके, तो दैट वाज बेसिक अबाउट ENTC। यस। ओके, तो ENTC CSIT से डिफरेंट कैसे है? बिकॉज एवरीवन इज जस्ट रनिंग बिहाइंड CS। तो हाउ इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन और मे बी कॉम्पिटिशन वाला ब्रांच फॉर CS? Okay, ENTC अगर इंटरेस्ट है डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ENTC इन्वॉल्व्स हार्डवेयर, CS इज कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर। सो या दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, तो भी नाउ यू आर इन कमिंस ENTC। यस। तो देयर इज अ नॉर्मल क्वेश्चन कि कॉलेज और ब्रांच चूज कैसे करनी है, हाउ टू चूज फॉर लाइक हाउ टू चूज अ कॉलेज और ब्रांच? राइट। सो आई वुड प्रेफर पर्सनली टॉप कॉलेज ओवर ब्रांच बिकॉज अगर टॉप कॉलेज में अगर गए तो तुमको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, इवन प्लेसमेंट्स आर गुड एंड इन कमिंस स्पेसिफिकली अगर तुम दूसरे ब्रांचेस में भी हो एंड इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर इट पर्सनली तुम्हारे अलग साइड हसल्स में एंड देन प्लेसमेंट में कमिंस वुड लेट यू सिट। सो या। ओके, मतलब इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांच इन अच्छा कॉलेज यस। तब भी देयर आर चांसेस कि आपको जो भी इंटरेस्टेड डोमेन है आप उसमें जा सकते हो। यस यस डेफिनेटली। कमिंस में मैकेनिकल भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, उनकी प्लेसमेंट्स होती है IT या टेक में? हाँ होती है। ओके, लाइक स्किल्स पे डिपेंड करता है। स्किल्स पे डिपेंड करता है। इफ समवन इज देयर लाइक जिसका कट ऑफ हु इज मोर इनटू CSIT बट उसको नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्कोर कम आया है, इस बार डिफिकल्टी भी बहुत ज़्यादा थी। राइट। तो इफ समवन इज गेटिंग मैकेनिकल इन द सेम ब्रांच तो वो क्या उसी ब्रांच में प्रिपेयर करके कैन ही गो फ्रॉम दैट ब्रांच टू CS और IT वाली कंपनीज? यस डेफिनेटली, स्किल्स मैटर एंड तुम्हारा साइड हसल से यू कैन डू, मतलब ब्रांच पे थोड़ा फोकस करके एंड कमिंस में स्पेसिफिकली यू हैव इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अगर तुम दूसरे ब्रांच में भी हो तो तुम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर यू कैन सिलेक्ट दोज एंड गो इन द सॉफ्टवेयर ब्रांच। सो या, मतलब इलेक्टिव्स लेके आप जा सकते हो। लाइक फ्रॉम मैकेनिकल से भी तुम स्टिल यू कैन चूज लाइक टेक वाले सब्जेक्ट्स इन योर थर्ड ईयर आई गेस। थर्ड ईयर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ओके, नहीं इलेक्टिव्स के बारे में बात ओके, इलेक्टिव सेकंड ईयर में रहते हैं। ओके, तो सेकंड ईयर से आप इलेक्टिव ले सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेक वाली कंपनीज। अगेन के जो कंपनीज आती है कॉलेजेस में दे आर फ्री फॉर एवरीवन, बस उनका क्राइटेरिया रहता है CGPA का या फिर स्किल्स का। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया विद द स्किल्स अगेन द चांस इज योर्स, आप उस कॉलेज के टेक कंपनीज में जा सकते हो अपार्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द कॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ENTC में स्कोप क्या रहेगा आज से 4 साल के बाद? सो एज यू ऑल नो सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट एंड इवन प्राइवेट कंपनीज आर टेकिंग इनिशिएटिव टू ग्रो द सेमीकंडक्टर ब्रांच। सो इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव एंड ये एक एवर लास्टिंग ब्रांच है। सो डेफिनेटली यस। Although मतलब AI is not going to take over ENTC completely. Yeah. Although AI can take over computer science, IT in upcoming days और अब भी career है. Right. As we are hearing about layoffs in IITs also. ठीक है. तो
बट ENTC एक सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर ब्रांच है, वो AI जल्दी तो एटलीस्ट अगले 20-30 साल तक तो टेकओवर नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके ENTC का एकेडमिक्स कैसा रहता है? बहुत लोग डरे हुए रहते हैं कि बहुत टफ रहता है, डिफिकल्ट रहता है, यू एक्चुअली में कि कैसे रहता है? जस्ट टेल द ऑडियंस अबाउट इट। तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो उसके लिए काफ़ी ईजी है, दैट्स फॉर श्योर, बट हाँ डिफ़िकल्ट तो होता है। ओके, एज यू फ्रॉम कमिंस कॉलेज, तो आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है कमिंस? लाइक सी इन द ऑप्शन ऑफ कमिंस ENTC आपको VIT भी मिल रहा होगा, PICT भी होगा, COEP भी होगा शायद से। नॉट रियली। ओके, बट लोअर ब्रांचेस इन COEP एट 98? देखा नहीं मैंने, मतलब मेरा फोकस CSIT एंड ENTC तक ही था। ओके, ओनली टेक ब्रांचेस। तो आपको बाकी कॉलेज में भी CSIT मिल सकते थे, लेकिन DY पाटिल, तो व्हाई यू चोज कमिंस ENTC ओवर CSIT ऑफ ऑल दोज कॉलेजेस? तो कमिंस का एकेडमिक्स इज़ वेरी गुड एंड प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो मेरे को VIT में CSIT मिलने के चांसेस थे, बट आई चोज कमिंस ENTC बिकॉज कॉलेज मैटर्स फॉर मी एंड या प्लेसमेंट्स वगैरह एंड एकेडमिक्स पे काफ़ी फोकस है कमिंस का। सो कंपटीशन भी काफ़ी अच्छी है एंड पीयर ग्रुप इज़ ऑल्सो गुड इन कमिंस। तो सम गर्ल इज वॉचिंग द वीडियो, उसको PICT का ENTC मिल रहा है, आपको जाना चाहिए कमिंस ENTC की तरफ, बिकॉज कॉलेज अच्छा है, कॉलेज बल्क में अच्छी कंपनीज हायरिंग करता है एंड PICT के डिफ़िकल्टी से थोड़ा कम डिफ़िकल्ट है, तो ऑल्दो आपको PICT से कमिंस ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ओके, ना वन मोर थिंग मुझे अभी नहीं बताई बिफोर द इंटरव्यू, ब्रांच चेंज के बारे में। Yes. ठीक है, तो या बहुत लोग ऐसे कि ब्रांच चेंज की वजह से कॉलेजेस चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ब्रांच चेंज सच में होता है? अगर होता है तो कैसा होता है? So branches is there. Cutoff is based on your CGPA of first year, both the semesters. But it also depends on the seats available. अगर सीट्स खाली है टॉप ब्रांचेस में, इफ़ यू आर इन ENTC एंड सीट्स खाली है CSIT में, तो ही मिल सकता है। एंड इफ सीट्स खाली नहीं है तो CG पे भी कुछ काम करने है। ओके, मतलब वैकेंसी होनी चाहिए। Yes. बट ये नियर टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज टॉप कॉलेज की सीट्स पहले तो कौन छोड़ेगा? एंड देयर आर सम अदर रीजंस की डेथ हो गई किसी की, या फिर और कोई रीजन से वैकेंसी क्रिएट हो गई, तब शायद हो सकता है। बट उसमें भी ना कुछ कॉलेज अलाउ करते, कुछ नहीं करते। लाइक COEP ने लास्ट ईयर से ब्रांच चेंज बंद कर दिया है, तो वैकेंसी भी होगी तभी ब्रांचेज नहीं होगा। लाइक व्हेन आई चोज इंजीनियरिंग इन 2022 वगैरह, एट दैट टाइम द रूल वाज देयर कि आप चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट COEP ने 2 सीट छोड़ी थी वहाँ पे, बट अगेन 2 सीट के लिए पूरा कॉलेज कंपटीशन में है एंड ऐसे लोग रहेंगे जो कि JEE के स्कोर से, CET स्कोर से, जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेरिट पे है, वो लोग कंपटीशन में रहने वाले हैं। तो आपको टॉप करना पड़ेगा, टॉप सेकंड में आना पड़ेगा फॉर ब्रांच चेंज, एंड वो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट की वैकेंसी होनी चाहिए। और ब्रांच चेंज ऑल्सो, आई गेस ब्रांच चेंज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में आते हैं तो फिर तुम्हारा ब्रांच चेंज हो सकता है अगर उनकी सीट खाली है तो। ओके, लाइक अगेन सीट वैकेंसी वाला पॉइंट। एंड एनी टिप्स फॉर योर जूनियर जो वीडियो देख रहे हैं? ओके, एट दिस मोमेंट रिजल्ट आ गया है, तो इवन कम है कम है परसेंटाइल, सो इट डजेंट मैटर, एंड आई पर्सनली वुड रेकमेंड टू चूज कॉलेज ओवर ब्रांच बिकॉज पीयर ग्रुप ऑल्सो मैटर्स, प्लेसमेंट मैटर्स। अगर तुम कम लोअर ब्रांच में हो टॉप कॉलेज में, तो उधर कंपनीज आती है तो तुम उनको भी क्रैक करने की कोशिश कर सकते हो। एंड या कीप हसलिंग एंड टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। एंड कॉलेज, एक बार कॉलेज में आने के बाद कॉलेज डजेंट रियली मैटर। अगर तुम एक कॉलेज में आ गए तो तुमको खुद पे डेवलपमेंट करनी है, तुम्हारे स्किल्स करो, खुद हसल करना है, ऑल इज वेल देन। मतलब कॉलेज विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे एक्ट करते हो उसके ऊपर। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। आई होप के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आपको और कुछ क्वेश्चन होंगे टॉप डाउन कर देंगे, बाकी ब्रांच की वीडियो भी आगे आने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, जस्ट ड्रॉप डाउन द कमेंट। बाकी मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।